ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली मीठे बाप दादा से। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है। हम जब आत्म अभिमानी थे, विश्व के मालिक थे। देह अभिमान कंगाल बना देता है। जितना जितना देह अभिमान, उतना उतना विकर्म, और विकर्म हमको हर चीज से कंगाल बना देता है। तन, मन, धन, इसीलिए बाबा आज वरदान दे रहा है, सतगुरु आज वरदान दे रहा है, आत्म अभिमानी भव। आज का प्रश्न है, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पाठ पूरा होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र छोड़ अशरीरी हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्याल चलते हैं, इसीलिए फिर से सतगुरु वरदान दे रहा है, मीठे बच्चे, अशरीरी भव। जितना जो भी आप हम बैठे, जब भी बैठे, तो प्रॉब्लम सोचने के बजाय ये सोचें, आज हम कौन कौन सा रोल कर रहे हैं। मदर का रोल, वाइफ का रोल, है ना, ननद का रोल, भौजाई का रोल, कौन कौन रोल कर रहा है। तो सारा रोल हम देखें, अरे वाह, ये सब एक्टिंग हमको मिला है करने के लिए। बचपन में एक एक्टिंग करते स्टेज पर हुआ था ना, याद आता है। क्या, ये मारा वो मारा, ये मारा वो, है ना। एक पहले सास सास आई, एक दूसरे को झाड़ू मारी, फिर ननद तभी तो ऐसे ही हो रहा है ना, कि ये मारा वो मारा, ये मारा, क्यों? देह अभिमान के कारण। तो जितना 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 हम अपने आप को एक्टर समझेंगे ना, हम इन सब से ऊपर उठते जाएंगे, और इजीली वस्त्र समझे, कुछ भी देखते रहें। कभी देखिए, मैं आत्मा वस्त्र हूँ, मैं आत्मा जो हूँ, वो एक्टर हूँ, इस वस्त्र के अंदर हूँ। एक कॉस्ट्यूम हमको मिला है, कितना कॉस्ट्यूम बदला। कभी देखिए कि अपने से विजुअलाइज करे, एक जन्म में मैं पुरुष का रोल में थी, किसी का पिता का रोल निभाया, किसी के भाई का रोल निभाया। अभी मैं इस जन्म में ये में हूँ। दोनों स्वरूप अपना सामने रखें, फिर किसी के प्रति अट्रैक्शन नहीं जाएगा, या कोई बात ये नहीं होगी, है ना। जैसे मूवी में होता है ना, एक भाई, दो भाई है, एक भाई बहुत ऊंचा है, एक भाई बहुत फटेहाल हो जाता है। तो एक्टिंग कर रहा है, इसलिए पता है थोड़ी ना घर जाकर रोता है। दोनों कि ऐसा एक्टिंग क्यों किए हम मूवी में, उसका एक्टिंग ऐसा क्यों था मूवी में, ऐसे कोई रोता है थोड़ी कि ये तो क्यों विलन बन गया, ये क्यों हीरोइन हमको छोड़कर चली गई मूवी में, ऐसे कोई रोता थोड़ी, पता है एक्टिंग है। इसीलिए बार बार हमको ये एक्टिंग करनी है। सोचना है, समझना है, मैं एक्टर हूँ, यहाँ विश्व ड्रामा स्टेज पर, इस मंच पर खड़ा होकर के अभी ये एक्टिंग दिखा रहा हूँ। मुझको मेरा मेकअप मेकअप मैन कौन है? मेरा मेकअप मैन प्रकृति है। जब भी एक एक्ट पूरा होता है, वही मेरा मेकअप चेंज करती है, दूसरा वस्त्र देती है, दूसरा मेकअप देती है, दूसरा चेहरा देती है ना। डायरेक्टर भगवान है। तो कितना सुंदर ये पूरा ड्रामा है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बहुत बेसमझ बन गए हैं। हमको क्यों समझाते हैं? क्योंकि हम बेसमझ बन गए हैं ना, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं। इसलिए इस इस एक्ट, इस ड्रामा के लिए, है ना। कोई अगर सोचिए आपके घर में बच्चा हो, और हर मूवी को देख देख के रोता रहे, रोता रहे, रोता रहे, रोता रहे, पूरा दिन सैड रहे, मूवी को देख करके खाना ना खाए, पानी ना पिए,
ये क्या हो गया, ये मूवी में ऐसा क्यों हो गया। तो अब क्या समझेंगे, कितना पागल है, बुद्धू है क्या, उसको बैठ के समझाएंगे ना। देखो बच्चा ऐसे क्यों कर रहे हो, ये तो मूवी है, कुछ भी सही नहीं है। ऐसे ही भगवान, क्योंकि वो पिक्चराइज नहीं हुआ है ना, इसलिए वो हमको, वो समझदार है, समझ समझ का वो सागर है। और हम बेसमझ बन गए क्योंकि हम पिक्चराइज्ड हो गए इस मूवी में। तो हमको बैठकर समझा रहा है कि बच्चे देखो, अपनी खुशी मत गवाओ इस छोटे ड्रामा के लिए, ये तो ड्रामा है। तुम थोड़ी ना मरते हो, तुम तो अजर अमर अविनाशी हो। फिर क्यों तुम इतने दुखी होते हो, इंजॉय करो ड्रामा को। देखो कि मैं कितना वस्त्र बदलता हूँ, कितना चेहरा का हाव भाव बदलता हूँ, कितना मेरे आसपास के लोग हाव भाव बदलते हैं, उस ड्रामा को एंजॉय करो ना। तो 5,000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था, और दैवी कर्म भी सिखलाए थे। तो पहले भी हमको समझाया था, जैसे आप बोलेंगे 5 दिन पहले भी तुमको समझाया था ना कि ऐसे नहीं करो, फिर 5 दिन बाद तुमको फिर समझा रहे हैं। तो बाबा पहले भी हमको समझाए हैं, दैवी कर्म करना सिखलाए हैं। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते, कलाएं कमती होती जाती है ना। यहाँ प्रैक्टिकल बिल्कुल ही नील कला हो गई है, जीरो कला। तो भी अगर किसी को, जैसे एक लड़की शादी करके किसी और घर में जाती है ना, तो उसको भी समझाया जाता है ना, बहुत रोते रहती है तो, कि अब वही तुम्हारा घर है, ये है वो है, तो दूसरा वहां तुमको ऐसे कर्म करने हैं, वैसे कर्म करने, लौकिक में भी माँ बाप समझाते हैं। तो ऐसे ही भगवान समझा रहे हैं कि अब तुम्हारा यहाँ वाला रोल खत्म होने वाला है। अब तुम परम धाम अपने घर आओगे, फिर वहां से नए रोल में जाओगे, देवी देवता में जाओगे, तो तुमको वहां के जैसा धर्म अपनाना होगा, वहां के जैसा कर्म सीखना होगा, तभी तो तुम वहां जाओगे ना। क्योंकि अभी तो तुम्हारी जीरो कला है, अभी तुमको 16 कला बनना है। क्योंकि ये है ही तमो प्रधान रावण राज्य। यह रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर सतो रजो तमो बना है, अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान हो गया है। अब इसका अंत है। रावण राज्य को कहा जाता है आसुरी राज्य। रावण को जलाने का फैशन भारत में है। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी कहते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में, रावण राज्य है कलयुग में। यह बड़ी समझने की बात है। बाबा को वंडर लगता है, अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति न समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं, रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं। कई बार हम नहीं समझते हैं, जैसे हमको कभी कोई परेशानी आ गई तो हम नहीं समझते हैं कि ये तो नाटक है, परेशानी भी एक नाटक है। उस वक्त हमारा जो स्मृति है वो गुम हो जाता है और हम रिएक्ट कर पाते हैं, है ना। तो बाबा ये कहते हैं कि जब रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं, बाहर निकलने लगते हैं, तो उस वक्त भी स्मृति, ये पूरा ड्रामा जो है ना, स्मृति और विस्मृति का खेल है। स्मृति रहता है तो सुख रहता है, विस्मृति रहता है तो दुख। तो हमको विस्मृति में नहीं आना है, ये बहुत 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 केयरफुल रहना है। जैसे बहुत नींद आ रही है, उस वक्त विस्मृति हो जाती है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, है ना। और उस वक्त लगता है, कोई भी उस वक्त कुछ भी हो जाए तो खीज लगता है ना, इरिटेशन आ गया, यानी रावण का संस्कार आ गया। लेकिन उस नींद में भी ऐसा हमको अभ्यास करना है कि उस नींद में भी रावण के अवगुण नहीं चटके, दैवी गुण में ही हम रहें, देवता ही रहें, भला ही करें। दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं, बाप ने समझाया है, तुम वो ही देवताएं थे, हम ही थे वो देवताएं, देवी देवताएं। जरा देखिए अपने आप को स्वरूप में, नारायण के स्वरूप में, लक्ष्मी के स्वरूप में, बाल अवस्था में कृष्ण के स्वरूप में, राधा के स्वरूप। कितना दुनिया उनको प्यार करती है, क्यों, इतने मीठे थे, इतने मीठे थे कि बस, है ना। मीठी मीठी राधे करके भी बहुत लोग राधा के भी कितना भक्त है। तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं, तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बने हो। यह है रावण राज्य। रावण है सबसे बड़ा दुश्मन,
जिसने इस भारत को इतना कंगाल तमो प्रधान बनाया है। रावण राज्य में इतने आदमी नहीं होते हैं, वहां तो एक धर्म होता है। भगवान राम के राज्य में यानी शिव बाबा के राज्य में, यानी कि शिवराम के राज्य में, शिवालय में इतने आदमी नहीं होते। यहाँ तो एक धर्म होता है। यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। हर कोई भूत जैसे सब पे अटैक किए, सबको कैप्चर किए, किसी को कम किसी को ज्यादा, लेकिन सब में भूत है। क्रोध, लोभ, मोह का भूत है ना। हम अविनाशी हैं, ये शरीर विनाशी है, ये भूल जाते हैं कि हम तो मर ही नहीं सकते हैं, कुछ भी हो जाए। शरीर जाता है, कपड़ा फटता है। बार बार सोचना है, ये तो कपड़ा फटता है, कपड़ा फटता है, कपड़ा फटता है। शरीर, आत्मा नहीं फटती, आत्मा नहीं मरती, ये कपड़ा फटता है, ये कपड़ा है। बार 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 अभ्यास करना है। सबका कपड़ा देखिए और अंदर का आत्मा देखिए, अरे ये तो आत्मा है, ये तो कभी मरती ही नहीं, इसका तो कपड़ा ही फटेगा कुछ भी होगा तो आत्माभिमानी बनते ही नहीं है। देह अभिमानी बहुत है। तो ये भूलना नहीं है, बाबा कह रहे हैं हम लोग भूल जाते हैं कि हम अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्माभिमानी बनते ही नहीं, देह अभिमानी बहुत है। देह अभिमान और आत्माभिमान में रात और दिन का फर्क है। क्योंकि जब हम आत्माभिमानी थे तो सृष्टि पे भी दिन था, स्वर्ग था। लेकिन जैसे ही देह अभिमान होते हैं तो सृष्टि पे भी रात आ जाती है, कलयुग आ जाता है। तो आत्माभिमानी देवी देवता सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। देह अभिमान होने से कंगाल बन पड़ते हैं। भारत सोने की चिड़िया थी, हम कहते भी हैं परंतु समझते नहीं। शिव पापा आते हैं दैवी बुद्धि बनाने। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों को राजाई किसने दी? उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना उच्च पद पाया? कर्मों की बात है ना। मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वो कर्म विकर्म बन जाते हैं। सत्युग में बहुत सुंदर चीज है ये। सत्युग में कर्म अकर्म होते हैं, वहाँ न विकर्म होता है न सुकर्म। अकर्म, कुछ भी नहीं, न्यूट्रल। वहाँ कर्मों का खाता होता ही नहीं। बाप समझाते हैं, न समझने कारण बहुत विघ्न डाल देते हैं। कह देते हैं शिव शंकर एक है। अरे, शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर को पार्वती के साथ दिखाते हैं। दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग है। तो शिव पार्वती नहीं है, शंकर पार्वती है ना। शिव तो अकेले हैं। शिव का ना कोई क्रिएटर है, ना कोई गुरु है, ना माता पिता, कोई नहीं है। ना उनकी शादी होती है, ना उनका देह है। शंकर पार्वती है। दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल ही अलग। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे, है ना। प्रेसिडेंट है शिव बाबा, और शंकर तो मिनिस्टर है ना, वो तो विनाश करवाते हैं ना। उनके द्वारा शिव बाबा विनाश करवाते हैं। दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग है, तो शिव शंकर को एक कैसे कह देते हैं? यह जानते हैं जिनको राम संप्रदाय में आना नहीं है, वो समझेंगे भी नहीं। समझेंगे वो जो शिवालय में आएंगे, राम संप्रदाय में आएंगे। तो आसुरी संप्रदाय गालियां देंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि उनमें पांच विकार है ना। तो जो आसुरी संप्रदाय है, यानी कि जो सतयुग में आने वाले संप्रदाय नहीं है, जो अभी भी क्षुद्र है यानी आसुरी गुणों से भरपूर है, रावण के ने जिसको कैप्चर कर रखा है बहुत ज्यादा, वो तो गालियां देंगे ना, विघ्न डालेंगे। क्योंकि उनमें पांच विकार हैं, देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी। दोनों का कितना ऊंचा पद है, अब तुम समझते हो हम कितने विकारी थे। विकार से पैदा होते हैं। सन्यासियों को भी विकार से पैदा होना है, फिर सन्यास करते हैं। सत्युग में बातें नहीं होती। सन्यासी सत्युग को समझते भी नहीं, कह देते सत्युग है ही नहीं। जिसे कहते हैं श्री कृष्ण हाजरा हुजूर है, राधे भी हाजरा हुजूर है। अनेक मत मतांतर, अनेक धर्म, आधा कल्प दैवी मत चलती है, जो अब तुमको मिल रही है। तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर विष्णु वंशी और चंद्रवंशी बनते हो।
वह दोनों डिनेस्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे। इनको डिनेस्टी नहीं कहेंगे, इनकी राजाई होती नहीं। ना विष्णुवंशी, सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी बनते हैं। दो कला कम होती है तो चंद्रवंशी बनते हैं। और राम चंद्रवंश, जो त्रेता युगी राम है वो चंद्रवंशी है। दो कला कम। वो भगवान राम नहीं, वो देवता राम है। भगवान राम शिव को ही कहते हैं। तो ये भी बहुत सीक्रेट बात है, क्योंकि वो हम सब सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाते हैं। शोक वाटिका से अशोक वाटिका में ले जाते हैं। ये अभी क्या है, कलयुग शोक वाटिका। और हमको ले जाते हैं अशोक वाटिका में, यानी सतयुग में, जहाँ कोई दुख नहीं। वह दोनों डायनेस्टी और एक ब्राह्मण कुल कहेंगे। इनको डायनेस्टी नहीं कहेंगे, इनकी राजाई होती नहीं। यह भी तुम ही समझते हो, तुम्हारे में भी कोई कोई ब्राह्मण को कुल कहेंगे, डायनेस्टी नहीं कहेंगे, क्योंकि इसका कोई राजा ही नहीं है ना। जिसका राजा ही होता है उसको डायनेस्टी कहते हैं। तो तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं। कोई तो सुधरते ही नहीं। कोई ना कोई भूत है, लोभ का भूत, क्रोध का भूत है ना। सत्युग में कोई भूत नहीं। सत्युग में होते हैं देवी देवताएं, जो बहुत सुखी होते हैं। भूत ही दुख देते हैं। काम का भूत आदि मध्य अंत दुख देता है ना। काम विकार में जाते हैं लोग तो सोचते हैं सुख है, लेकिन नहीं। उसी काम विकार के कारण, चाहे वो शुरुआत हो, चाहे उसका मध्य हो या अंत हो, वो दुख ही देता है। इसमें बहुत मेहनत करनी है, मासी का घर नहीं है जब चाहे पहुंच गए। नहीं तो मासी के घर भी पहुंचना मुश्किल है। तो बाप कहते रहते हैं, भाई बहन समझो तो क्रिमिनल दृष्टि ना जाए। हर बात में हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे तो निकलो घर से बाहर, तो हिम्मत चाहिए, है ना। अपनी जांच भी की जाती है। हम बहुत तरह से जो पवित्रता रखते हैं, चाहे मैरिड लाइफ में पवित्रता रखे या अनमैरिड लाइफ में, बहुत सहना पड़ता है। एक भाई जी आए थे तो उनको उनके बड़े पापा यानी चाचा जी डेली लाठी से मारते थे शादी करने के लिए। लेकिन वो एकदम अटल अडिग अडोल रहे, फिर भी उनको पान बना कर देते थे, सेवा करते थे। सेवा करते करते उनको बदल दिया कि चलो ठीक है, ये नहीं बदलेगा। तो इतना ज्यादा मतलब पवित्रता रखना होता है। और खान पान का पवित्रता रखने के लिए, जब वो भाई बहन अपने भैया भाभी के साथ रहते थे तो उन लोग ऑनियन गार्लिक खाता था। और ये उनका दिल भी नहीं दुखाना चाहते थे, तो क्या करते थे, बाहर में मम्मी पापा उनके कहीं गांव में पास में ही रहते थे, तो 15-20 रोटी ले आते थे बनाकर, खुद से खुद बनाते थे, मम्मी पापा अलाउ करते थे। और नींबू पानी रोटी खा लेते थे। और घर जाकर कहते थे कि हम खा लिए, हम बाहर खा लिए। तो इस तरह से वो अपना पवित्रता खान पान का बना के रखे। ऐसा दृढ़ता रहता है कि नहीं, बाबा कहा है, भगवान कहा है, तो टेस्ट लेगा, लेकिन आखिर में सब ठीक हो जाए। क्योंकि कर्म का फल भी तो है ना। हम लोग जो बुरा किए हैं उसका फल किसी न किसी रूप में मिलता है। तो चलो चुप तो कर देते हैं। तुम बच्चे बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी मिल जाना। कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं, कोई हिम्मत रख फिर फेल हो जाते हैं। बाप हर बात में समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते तो समझा जाता है पूरा योग नहीं है। अगर फिर भी हम बाबा के श्रीमत पर नहीं समझते, वो नहीं करते जो बाबा कह रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर योग की शक्ति अभी भी नहीं आई है। भारत का प्राचीन राजयोग तो मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। पढ़ाई से ही नंबरवार तुम उच्च पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है ना। भाई बहन का भी आजकल कहाँ संबंध, सच्चा संबंध रह गया है। भाई बहन कह के भी कितना विकर्म करते हैं। इसलिए बाप इससे भी ऊंचे ले जाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और दूसरे को आत्मा, भाई भाई समझो। अब भाई भाई में तो दृष्टि नहीं जाएगी ना बुरी। तो हम सब भाई भाई ही हैं, ऐसे समझना। भाई बहन भी अब बाबा मना कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग और ज्यादा बुरा हो गया है। भाई बहन का भी रिश्ता अब पक्का नहीं रह गया है। अब सब भाई भाई हैं, तो दूसरी दृष्टि जाएगी ही नहीं। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। जैसे ही हम शरीर को देखेंगे ना, क्रिमिनल ख्यालात आएगा। आप कहते हैं बच्चे, अशरीरी भवा।
देही अभिमानी भव। तो बहुत सारा संस्कार ना पिछले जन्म का भी आता है। अगर जैसे किसी किसी का पिछले जन्म में कोई मेल रहता है ना, तो इस जन्म में फीमेल है, लेकिन फिर भी उसका मन करेगा कि बार बार हम निहारें किसी लड़की को, तो वो क्रिमिनल है। तो किसी भी तरह से ना वो विकर्म हो गया ना, पता नहीं चलेगा कि हम तो क्यों, हम तो प्रेज कर रहे हैं और हम दोनों तो बहन बहन है, लेकिन नहीं, किसी भी तरह से हम जानते नहीं हम पिछले जन्म के हमारे क्या संस्कार है। उस संस्कार के वश होकर हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमको पता नहीं है। तो इसीलिए क्या करना है, कैसे भी हो, कुछ भी हो, अपने आप को ये नहीं समझना है मियाँ मिट्टू। अपने आप को बहुत प्रैक्टिस करवानी है। मैं आत्मा भाई, वो आत्मा भाई, एक ही परमात्मा की संतान, एक ही घर है हमारा। तो दृष्टि नहीं जाएगी। पाप कहते हैं बच्चे, अशरीरी व देही अभिमानी भव। अपने को आत्मा समझो, आत्मा अविनाशी है। शरीर से पाठ बजाया, फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। वह एक्टर्स पार्ट पूरा कर कपड़ा बदली कर देते हैं। को भी अपना पुराना कपड़ा उतार नया कपड़ा पहनना है, तो बाबा कहते हैं अपना तीन कपड़ा टंगा हुआ देखो। एक तो निराकारी, बिना कपड़ा के परम धाम जाना है, नंगे आए थे नंगे जाना है। बिना इस शरीर के आए थे, बिना शरीर के जाना है, बिना शरीर वाला कपड़ा के जाना है, नंगे। तो दूसरा कपड़ा टंगा हुआ देखें, देवता वाला, देवता शरीर वाला। अरे ये देवता वाला कपड़ा हमको मिलने वाला है, देवता का शरीर। तीसरा देखे फरिश्ता का कपड़ा, लाइट का, लाइट के कार्य में, लाइट के शरीर में। ये भी एक कपड़ा टंगा हुआ है, तो कभी ये कपड़ा पहन ले, कभी वो कपड़ा पहन ले, चेंज करते रहे। बाबा कहते तीनों खूंटी पे टंगा हुआ देखो। तो सोचो अभी हम ये कपड़ा पहन लिए, अभी मैं आत्मा फरिश्ता का कपड़ा पहन ली, फरिश्ता का चोला पहन ली, और अभी मैं आत्मा देवता का चोला पहन ली। तो कभी फरिश्ता बन जाओ, कभी देवता बन जाओ, इस पुरानी दुनिया से को भूलते जाओ, इंजॉय करो। तो इस समय आत्मा भी तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान। तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती, क्योंकि वो तो परम धाम संपूर्ण पवित्र जगह है, वहां पे कोई भी तमो प्रधान आत्मा नहीं जा सकती। पवित्र हो तब जाए, अपवित्र आत्मा वापस नहीं जा सकती। ये झूठ बोलते हैं कि फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, एक भी जा नहीं सकते। बाबा आज पोल खोल रहे हैं, कितना साधु सन्यासी देह छोड़कर कहते हैं तो ब्रह्म में लीन हो गए, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि सब झूठ बोलते हैं। कोई ब्रह्म में लीन नहीं हुआ है और कोई यहाँ से जा ही नहीं सकता है। तो वहां जैसे सिजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। यहाँ तुम बच्चे ब्राह्मण बच्चे जानते हो, ये तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो। गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं। ये तो समझाते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूँ, तो जरूर एडॉप्शन चाहिए ना। वह ब्राह्मण है विकारी, तुम हो निर्विकारी। दुनिया के जो ब्राह्मण है वो क्या है, विकारी, और हम क्या बन रहे हैं, निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं, बहुत सितम सहन करना पड़ता है। क्योंकि विकारी दुनिया में रहकर आप निर्विकारी बन रहे हो, तो उन लोगों के लिए तो आप एबनॉर्मल लगोगे ना। बहुत सितम सहन करना पड़ता है। यह नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। नाम रूप देह ये सब देखिएगा ना कि ये फलाना, ये फलाना, तो बहुत सारे संकल्प विकल्प मन में आएंगे। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर लिया। बाप कहते हैं वाह, हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर ये खराब काम किया। उसकी फिर बड़ी कड़ी सजा मिलती है। वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है। भारत कितना पवित्र था जो मैंने स्थापन किया। भगवान कह रहा है मैंने कितना सुंदर पवित्र भारत स्थापन किया था। उसका नाम ही शिवालय था। वह ज्ञान कोई में नहीं, वह ज्ञान ही किसी में नहीं। देवी देवता है ना बुद्धू होते हैं, कोई ज्ञान नहीं, कुछ भी का ज्ञान नहीं। हम जो ये ज्ञान लेकर जाएंगे देवी देवता बनेंगे, तो जन्म लेने के साथ ये ज्ञान भूल तो जाएगा, लेकिन इसी ज्ञान का प्रालब्ध हमको मिलता है।
जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो वहाँ ऐशो आराम, पैसे में, संपत्ति में, स्वास्थ्य में, सुख में बदल जाता है। बाकी शास्त्र आदि जो है वह सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। शास्त्र कोई ज्ञान के लिए नहीं है, शास्त्र से कोई ज्ञान नहीं होता है। वो सब भक्ति मार्ग का कर्म कांड है। एक ड्रामा के लिए कुछ कुछ चाहिए ना, इसीलिए। तो सत्युग में सब सदगति में है, इसलिए वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करते। वहां सब गति सदगति, यहाँ पे सब गति सदगति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुर्गति में है। गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सदगति देगा क्या? वो पावन बनाएगा क्या? कुछ भी जानते नहीं। तुम्हारे भी नंबर 12 है, तो हम लोग जब तक ज्ञान नहीं जानते सोचते थे ना, चलो 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 गंगा में नहा के पावन बनते हैं, पवित्र बन जाएंगे। पर कभी सोचे नहीं कि सच में हम पवित्र बन रहे हैं। कोई तो खुद नहीं समझते तो दूसरों को क्या समझाएं, इसलिए बाबा भेजता नहीं। गाते रहते हैं बाबा आप आएंगे तो आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। देवता रहते हैं सत्य व त्रेता में, जहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। जैसे जैसे एंड की तरफ हम जा रहे हैं ना, काम विकार अग्नि की तरह संसार को जला रहा है। काम विकार बिगर रह नहीं सकते। यह विकार है जैसे माए बाप का वर्षा। तो यहाँ लौकिक माँ बाप का वर्षा काम विकार है, क्योंकि हर माँ बाप क्या करता है, अपने बच्चों को काम विकार में ढकेलता है। यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा। अब हमको किसका मिल रहा है? राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा। वहां विकार की बात ही नहीं होती। सत्युग में कोई भी विकार में नहीं जाता, वहां तो सब कुछ योग बल से होता है। सत्युग और त्रेता में वहां ये सब होता ही नहीं। लेकिन लोग नहीं जानते और न विश्वास कर सकते हैं। भक्त लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम शिव है। लोग कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बाप सॉरी बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस भी पड़ता है, रहम दिल है ना। यह कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं, भक्त का भी अच्छा है। जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है तो वह कशिश करते हैं। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है, अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता। यह तो जानते हो इस समय सब आसुरी संप्रदाय है, कुछ भी समझते नहीं। शिव और शंकर का अंतर तो बिल्कुल क्लियर है। वह है मूल वतन में, वह है सूक्ष्म वतन में। सब एक जैसे कैसे होंगे? यह तो तमो प्रधान दुनिया है। रावण दुश्मन है आसुरी संप्रदाय का, जो आप समान बना देते हैं। अब बाप को आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं। वहां रावण होता नहीं, आधा कल्प उनको जलाते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वह राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते? वह कोई आत्माभिमानी बनने की शिक्षा नहीं देते थे। बाप ही संगम पर कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। यह है उत्तम बनने का युग, पुरुषोत्तम। सभी आत्माओं में उत्तम आत्मा पुरुष है ना। और प्रकृति और पुरुष के संगम से ये बॉडी बनता है, मतलब जीवात्मा बनती है। तो हमको अभी पुरुषोत्तम बनने का योग, यानी आत्मा को उत्तम बनने का योग। बाप कितना पर प्यार से समझाते रहते हैं। घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है, हम कितने पत्थर बुद्धि थे, आप हमको कितना उच्च बनाते हैं। आपकी मत बगैर हम और किसकी मत पर नहीं चलेंगे। पिछाड़ी को सब कहेंगे बरोबर ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो दैवी मत पर चल रहे हैं। कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, आदि मध्य का परिचय देते हैं, कैरेक्टर सुधारते हैं। है ना, सबको पता चलेगा ना, सब बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। अभी हम लोग छुपे हुए हैं ना, गुप्त हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम और उसको न देख अशरीर बनने का अभ्यास करना।
स्वयं को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करनी, चाहे किससे भी बात करो उनको विकृति के बीच देखे वो डायमंड है, मेरा भाई है। सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है, दैवी गुणों से संपन्न बनना है, कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। अगर जितना हमारे पास ज्ञान योग की ताकत होगी ना, उतने लोग हमारा सत्कार करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। अगर आज कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है हमारे अंदर अभी भी ज्ञान और योग की शक्ति की कमी है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है, कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। आज का वरदान, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करने वाले सोल कॉन्शियस भवा। कितना सुंदर सतगुरु आज वरदान दे रहे हैं, मीठे बच्चे। बीमारी कॉन्शियस की बजाय कि मैं बीमार हूँ, मुझे तो ये बीमारी है वो बीमारी है, उससे बीमारी और बढ़ती है। लेकिन पहला बात तो हमेशा सोचना चाहिए कि जो बीमारी है वो अब चली जाएगी, जा रही है, मैं हेल्दी हूँ, हेल्दी रहूंगा। पहली बात, एकदम पक्का गांठ अंदर में बैठ गया कि मुझे तो ये है और मुझे तो यही रहेगा, वो हटाना है। दूसरा, कुछ भी आए भी बीमारी तो वो हिसाब किताब चुकतू कराने का एक साधन है। चलो एक मेरा कुछ विकर्म था वो कट गया, तो ऐसे सोल कॉन्शियस बाबा। तन तो सबके पुराने ही है, हर एक को कोई ना कोई छोटी बड़ी बीमारी है, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमारी हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। मन पे नहीं आना चाहिए बीमारी का प्रभाव। मन पे आ गया तो बीमारी पक्की हो जाती है, लेकिन मन अगर बीमारी के प्रभाव से मुक्त है तो जल्दी बीमारी ठीक हो जाएगी। कैंसर जैसा लाइलाज बीमारी भी ठीक हो जाता है। अगर वो मन को नहीं आया, मन पे नहीं आया, मन बिल्कुल स्ट्रांग है, नहीं इसको भी जाना होगा, चाहे वो दुनिया उस बीमारी के बारे में कुछ भी कहती हो। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प नहीं आना चाहिए, तभी कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो, खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू करो। तो बाबा कहते हैं ना कि दवाई जो है ना, रंग बिरंगा हरा काला नीला पीला, कितना दवाई है कलयुग में। बाबा कहते हैं कलयुग का फ्रूट है, इसको खाओ, खूब खाओ, नो प्रॉब्लम, खुशी खुशी से हिसाब चुकतू करो। तो स्लोगन है, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। तो हम हर गुण हर शक्ति का अनुभव करें। जैसे 15 दिन ले लें, शांति की शक्ति और शांति के गुण का अनुभव करें। एक एक गुण पर कुछ कुछ दिन ले लें, तो एकदम उसकी गहराई में जाए, कैसा फील हो रहा है, उसको कर्म में वाणी में लाए। थैंक अरे बाबा को हम थैंक यू कहे कि नहीं? मीठे मीठे बाप दादा को, माता पिता बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।